नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, यूपी स्पेशल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास है वो उत्तर प्रदेश की जनगणना से संबंधित है। और कौन सी जनगणना है तो 2011 की जनगणना का शुभारंभ कब किया गया था? 1872 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत में कब जनगणना शुरू की गई थी तो 1951 में शुरू की गई थी। कौन सी 2011 में जो जनगणना कराई गई वो कौन सी नंबर की जनगणना थी? तो स्वतंत्र भारत की 7वीं। अगर टोटल पूछे कि कौन सी नंबर की थी तो वो कौन सी नंबर की थी? 14वें नंबर की जनगणना थी। तो आज की जो क्लास जो है वो जनगणना से संबंधित है। आइए आज की क्लास को देखते हैं। हमने हेडिंग किया है उत्तर प्रदेश की जनगणना। अब वो कौन सी किस सन की जनगणना है? 2011 की जनगणना है। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 19,98,12,341 तथा क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? पहला, यानी ग्रामीण जनसंख्या में कितने लोग निवास करते हैं तो 18.63%। अगर यही शहरी जनसंख्या की बात करें तो महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान हो जाता है और इसमें कितने आ जाते हैं तो 11.79%। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या हमने आपको बताया 19,98,12,341, जिसमें पुरुष जनसंख्या कितनी हो जाती है तो 10,44,80,510 और महिला की बात करें तो 9,53,31,31,831। ये क्या हो जाती है? महिला जनसंख्या हो जाती है। और ये क्या हो जाती है? पुरुष जनसंख्या हो जाती है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर यानी दशकी, जो 10 वर्ष में जनगणना कराई जाती है तो दशकी में वृद्धि दर किसका सर्वाधिक रहा? तो गौतम बुद्ध नगर का। ये कितना रहा? 49.1%। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर की बात करेगा तो ये कहाँ की है? कानपुर की। कितनी है? 9.9%। ठीक। क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है कि किस उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या या जनगणना दर यानी 10 की जनगणना दर में वृद्धि हुई है? तो गौतम बुद्ध नगर में कितना हुई है? 49.1%। और कानपुर में कितना हुई है? 9.9%। जनसंख्या घनत्व की बात यदि हम करें, जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किया गया और ये 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है 1 किलोमीटर के एरिया में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जैसे 1 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई के आधार पर यानी इसमें निवास करने वाले लोगों को क्या कहा जाएगा? यानी ये जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है उत्तर प्रदेश की क्या है? जनसंख्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले की है उत्तर प्रदेश की तो क्या हो जाता है? गाजियाबाद। कितनी है? 3,971 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। तथा सबसे कम कहाँ की हो जाती है? ललितपुर की। ये कितना है? 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो गाजियाबाद का और सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो कहाँ का हो जाता है? ललितपुर का हो जाता है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनगणना यानी कौन सी सन में हुई थी? 2011 की जनगणना के बारे में चर्चा हम कर रहे हैं। और इसकी कितनी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है तो 19,98,12,341 तथा क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये टोटल भारत के क्षेत्रफल का कितना हो जाता है? तो ये भारत के क्षेत्रफल का 7.33% हो जाता है। 7.33% हो जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने के आधार पर पहला स्थान उत्तर प्रदेश का हो जाता है, जो 18.63% लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। जबकि शहरी की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान आ जाता है। और शहरी क्षेत्र में निवास करने वाली लोगों की संख्या कितनी हो जाती है? तो 11.79% हो जाती है। कुल जनसंख्या इतना है। इसमें से पुरुष की जनसंख्या कितनी हो जाती है? 10,44,80,510 हो जाता है। और महिला की बात करें तो 9,53,31,831 महिला जनसंख्या हो जाती है। 10 की वृद्धि दर में देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाता है? गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पे कितना? 49.1% है। और सबसे कम वृद्धि दर वाला जिला कौन सा हो जाता है? कानपुर नगर। 9.9%। जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार देखा जाए तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाता है? गाजियाबाद। कितना है?
1 किलोमीटर एरिया में यानी 1 किलोमीटर वर्ग में निवास करने वाले 3,971 लोग, और सबसे कम की बात करें तो किसका हो जाता है, ललितपुर का हो जाता है, ललितपुर का हो जाता है। लिंगानुपात, जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात की यदि बात करें तो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हो जाती है उत्तर प्रदेश में, तो 912 हो जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हो जाती है। ये क्या है, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात। यदि राष्ट्रीय औसत की बात करें तो कितना हो जाता है, एक राष्ट्रीय स्तर पर तो 1000 पे 943 हो जाती है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय औसत से कितना कम है, तो 31 कम है। कितना कम है, 31 कम है। सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है, यानी 5 जिले घटते क्रम में हमने यहाँ पे क्या किया है, हेडिंग किया है कि 5 जिले घटते क्रम में पहले स्थान पर हो जाता है जौनपुर। जौनपुर का लिंगानुपात कितना है, तो 1024 है। उसके बाद आ जाता है आजमगढ़। आजमगढ़ का लिंगानुपात कितना है, 1019 है। देवरिया का लिंगानुपात कितना है, 1017 है। प्रतापगढ़ का लिंगानुपात कितना है, 998 है। और सुल्तानपुर का लिंगानुपात कितना है, 983 है। 5 बढ़ते क्रम में जिले जो हो जाते हैं वो गौतम बुद्ध नगर का लिंगानुपात कितना हो जाता है, 551 हो जाता है। बागपत व हमीरपुर का दोनों सेम है, बागपत व हमीरपुर का हो जाता है 861 हो जाता है। कानपुर नगर का कितना हो जाता है, 862 हो जाता है। बांदा व मथुरा का कितना हो जाता है, 863 हो जाता है। और औरैया का कितना हो जाता है, 864 हो जाता है। ठीक, तो ये 2011 की जनगणना के आधार पर लिंगानुपात डिसाइड किया गया, यानी निर्धारित किया गया है। 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में। अगर राष्ट्रीय औसत की बात करें तो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश का और राष्ट्रीय औसत में अंतर कितना आ जाता है, तो हमने आपको बताया ये अंतर कितना आ जाता है, 31 का। कितना, राष्ट्रीय औसत से उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात महिलाओं का कितना कम है, तो 31 कम है। उसके बाद शिशु लिंगानुपात आ जाता है। 0 से 6 वर्ष आयु समूह की जनसंख्या को शिशु लिंगानुपात कहते हैं या कहलाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार जो शिशु लिंगानुपात है वो कितना है उत्तर प्रदेश का, तो 902 है। कितना है, 902 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाता है, तो ये हो जाता है बलरामपुर। ये कौन सा हो जाता है, बलरामपुर। यहाँ का कितना है, 950। ठीक, और सबसे कम कहाँ का हो जाता है, तो बागपत। कितना है, 841। शिशु लिंगानुपात में सबसे बड़ा यानी सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले की है, बलरामपुर की 950, और सबसे कम कहाँ का है, बागपत का। उसके बाद आ जाता है साक्षरता दर। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या है 2011 की जनगणना के आधार पर, तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितना हो जाती है, 67.72%, जिसमें पुरुष साक्षर कितने हो जाते हैं, 77.3%, और महिला कितनी हो जाती है, 57.2%। 2001 से 2011 यानी 10 की जनसंख्या वृद्धि दर में, साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई है, तो 11.4% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक, यानी 2001 से 2011 के बीच में जो जनगणना कराई गई उसमें साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई है, 11.4% की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय साक्षरता दर 73 से कितना कम है उत्तर प्रदेश का, तो 5.28% क्या है, कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में पुरुष की साक्षरता दर कितनी वृद्धि हुई है, तो 8.48% की, तथा महिला की साक्षरता दर में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो 15% की वृद्धि हुई है। महिला साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई है, तो 15% की वृद्धि हुई है। राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में, यानी ये जो डाटा है ये पुरुषों का है। ठीक, राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों में पुरुषों की जो साक्षरता दर का स्थान है वो 29वां स्थान है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर में बात करें तो कौन सा स्थान हो जाता है, 31वां स्थान हो जाता है। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय साक्षरता दर कितनी हो जाती है, तो 75.14% हो जाता है, तथा ग्रामीण साक्षरता दर कितनी हो जाती है, 65.5% हो जाती है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला पुरुषों का कौन सा हो जाता है, तो गौतम बुद्ध नगर हो जाता है, और कितने यहाँ पे साक्षरता दर हो जाती है, 88%। और महिलाओं की बात करें तो कानपुर नगर हो जाता है, कितना हो जाता है, 75.1%। ठीक, 88.1% गौतम बुद्ध नगर पुरुष की साक्षरता दर होगी सर्वाधिक, और महिला की कानपुर नगर कितना हो जाता है, 75.1%। और सबसे कम की बात करें तो श्रावस्ती में महिला और पुरुष दोनों हैं, सबसे कम में पुरुष की कितनी साक्षरता दर सबसे कम में हो जाती है, तो 57.5%, और महिला की कितनी हो जाती है, 34.8%। एक बार फिर से इसे क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। लिंगानुपात निर्धारित किया गया है 2011 की जनगणना के आधार 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। जो राष्ट्रीय औसत
लिंगानुपात से कितना कम है, तो 31 है। यानी राष्ट्रीय स्तर पे यानी जो निकाला गया वो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 943 है, जबकि 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं। ये अपने प्रदेश यानी राज्य उत्तर प्रदेश का क्या है, लिंगानुपात है। 5 जिले बढ़ते घटते क्रम में जौनपुर का सर्वाधिक लिंगानुपात है, ये कितना हो जाता है 1024, आजमगढ़ का 1019, देवरिया का 1017, प्रतापगढ़ का 998 तथा सुल्तानपुर का कितना हो जाता है 983। उसके बाद 5 जिले बढ़ते क्रम में गौतम बुद्ध नगर का कितना हो जाता है 500, गौतम बुद्ध नगर का हो जाता है 851, बागपत व हमीरपुर का 861 हो जाता है, कानपुर नगर का 862 हो जाता है, बांदा व मथुरा का 863 हो जाता है और यहाँ कितना हो जाता है 864 हो जाता है। आपसे ये क्वेश्चन मतलब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिंगानुपात में सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाता है, जौनपुर। सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाता है, ये गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाता है, गौतम बुद्ध नगर हो जाता है। कितना हो जाता है, जौनपुर का 1024, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है 1024 है, और 1000 पुरुषों पर यहाँ पे महिलाओं की संख्या कितनी हो जाती है 851 हो जाती है। ठीक, तो सबसे कम गौतम बुद्ध नगर, सर्वाधिक जौनपुर हो जाता है। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो ये 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या जो निर्धारित की जाती है उसे शिशु लिंगानुपात कहते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना है उत्तर प्रदेश का, तो ये 902 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात में यानी सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाता है या सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाता है, बलरामपुर कितना है 950। सबसे कम कौन सा हो जाता है, बागपत, ये कितना है 841। साक्षरता दर की बात करें तो 2011 की जनगणना के आधार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितना है 67.72% है, जिसमें पुरुष साक्षर कितने हैं 77.3%, वो महिला कितनी साक्षर है 57.2%। ठीक, जो राष्ट्रीय साक्षरता दर से कितना कम है तो 5.28% कम है। जो राष्ट्रीय साक्षरता दर है वो कितना है 73% है। ठीक, 73%, यानी उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से कितना कम है तो 5.8% कम, 5.28% कम है। 2011 में पुरुष साक्षरता दर में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है, तो ये वृद्धि हुई है 8.48% तथा महिला साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई है तो 15% की वृद्धि हुई है। पुरुषों की जो राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में स्थान है वो कौन सा स्थान हो जाता है, उत्तर प्रदेश का 29वां। और महिला साक्षरता दर की बात करें तो पूरे ओवरऑल भारत में कौन सा स्थान हो जाता है 31वां। पुरुषों का पूरे भारत में कौन सा स्थान हो जाता है 29वां और महिला कौन सा हो जाता है 31वां हो जाता है। 2011 के अनुसार नगरीय साक्षरता दर कितनी हो जाती है 75.14% तथा ग्रामीण कितना हो जाता है 65.5% हो जाती है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा हो जाता है, तो ये जिला हो जाता है गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पे पुरुष कितने साक्षर हैं 88.1%। अगर सर्वाधिक महिला की बात करते हैं तो ये कौन सा जिला हो जाता है कानपुर नगर, यहाँ पे कितने हो जाते हैं 75.1%। अगर सबसे कम की बात करें पुरुष में तो श्रावस्ती हो जाता है 57.5%। और सबसे महिला की भी सबसे कम बात करेंगे तो ये भी श्रावस्ती हो जाता है 34.8%। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आएगा। अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।